हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट डेली देख रहे थे, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। अगर इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या किया है पहला क्वेश्चन में। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि अब ये जो टेस्ट है याद रखिएगा, देखिए 20/5/2024 को हुआ है, यानी कि 5-6 दिन पहले। इसमें कह रहा है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो कुमाऊं हिमालय याद रखिएगा, पूछ रहा है कि किस नदी के आपका बीच स्थित है। तो कुमाऊं आपको पड़ता है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, सतलज और काली नदी के बीच। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है ये आपका पड़ता है 1365 मीटर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1365 मीटर जो है आपको पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका जो है उद्गम मैदान में है वो चिन्हित कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है आपको मैदान में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गोमती नदी। गोमती नदी जो है एकमात्र कह रहा है गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है आपको मैदान भाग में पड़ता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। इसमें कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। तो तिब्बत बांग्लादेश भारत, फिर उसके बाद यह भारत चीन बांग्लादेश तिब्बत, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सिक्किम, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेंगे। कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है। तो ये आपका है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के किस जलप्रपात को कह रहा है कि लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर भी जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है आपको चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात को जो है आपको लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। बरकाना यहाँ पे दिया है, तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटका में। ठीक है, रजत इस पड़ता है, ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में, और केवटी ये भी आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। भारत के कह रहा है कि किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात को। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात आपका कहाँ है, तो ये आपको पड़ता है छत्तीसगढ़ में, बरकाना पड़ता है आपको कर्नाटक में, रजत पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में, केवटी पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में। और इसी तरह से आपको चाहिए डेली प्रैक्टिस सेट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और ग्रुप में भी शेयर कीजिए, और लाइक बटन का भी आप लोग थोड़ा सा यूज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर। इसमें कह रहा है कि भारत के किस भाग में कह रहा है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो भारत के किस भाग में कह रहा है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाएगा। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है आपको सर्वाधिक जो है तापांतर पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा क्या है। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा कह रहा है कि यह क्या है। तो ये आपको पड़ता है पछुआ पवन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पछुआ पवन। रिकॉल कर लेंगे, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा जो है आपको पछुआ पवन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है बादलों की दिशा एवं गति मापती है। तो ये आपको मापता है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप के द्वारा जो है ये बादलों के दिशा और गति मापा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि झारखंड स्थित घाटशिला जो है आपको किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये झारखंड में स्थित है घाटशिला, और पूछ रहा है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको प्रसिद्ध है तांबा के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, तांबा के लिए आपका घाटशिला प्रसिद्ध है, और घाटशिला पड़ता है आपको झारखंड में। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण आपका नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पे देख लेंगे। तो ज्वारीय ऊर्जा है आपका, भूतापीय ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, लेकिन आपका सेल गैस जो है आपका ये नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन कराए कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात में कराए कि तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कराए कि सर्वाधिक लिंगानुपात में कराए कि तीसरे स्थान पर कौन सा है। तो ये आपको पड़ता है तमिलनाडु। पहला स्थान पर केरला, दूसरा स्थान पर पुडुचेरी और तीसरा पर पड़ता है आपको तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कराए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसका प्रारंभ पूछ रहा है कि किस वर्ष किया गया था। तो ये आपको 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी में जो है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है करा चौका पुराण किस राज्य की लोक कला है। कौन सा पूछ रहा है, चौका पुराण। तो ये आपको उत्तर प्रदेश का है। चौका पुराण जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य का लोक कला है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा जर्मनी की मुद्रा है। तो जर्मनी का मुद्रा आपको पड़ता है ड्यूसमार्क। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। जर्मनी का मुद्रा हो जाएगा आपको ड्यूसमार्क। विक्टोरिया की राजधानी पूछ रहा है कि विक्टोरिया राजधानी है। तो ये पड़ता है आपको हांगकांग का। हांगकांग की राजधानी कहाँ है आपका, विक्टोरिया है। ठीक है। यमन की राजधानी कहाँ है, तो यह पड़ता है आपको साना। सीरिया की राजधानी कहाँ है, दमिश्क। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे, आप देख लेंगे। एक तरफ दिया है प्रमुख स्थल और दूसरी तरफ इसका दिया है स्थिति। ठीक है। तो 16 को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे दिया है कालीबंगन। तो कालीबंगन आपका है कहाँ पे, ये पड़ता है आपको राजस्थान में। रंगपुर ये पड़ेगा आपको गुजरात में। रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ आपको पंजाब में है। और आलमगीरपुर पड़ता है आपको उत्तर प्रदेश में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कुषाणों की द्वितीय राजधानी पूछ रहा है कि कहाँ थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी पहला कहाँ था, तो पहला आपको था पुरुषपुर। अब इसको पेशावर के नाम से भी जाना जाता है पहला। लेकिन दूसरा पूछ रहा है हमसे, तो दूसरा हो जाएगा आपका मथुरा। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी, तो ये आपको मथुरा थी। पहला कहाँ था, पेशावर या पुरुषपुर। आगे क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि कौन गौतम बुद्ध के समकालीन आपका नहीं था। तो ये आपका हो जाएगा दारा तृतीय जो था आपको गौतम बुद्ध का समकालीन नहीं था। ठीक है। और जो बुद्धों के द्वारा जो उपदेश दिया जाता था वो किस मौसम में इन लोग बुद्ध जो थे बौद्ध लोग उपदेश देना बंद करते थे, तो बरसात के टाइम। बरसात के समय याद रखिएगा कि इन लोग जो है उपदेश देना बंद कर देते थे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक रूस का निर्माता जो है आपको स्टालिन को माना जाता है। किसको माना जाएगा, स्टालिन को जो माना जाएगा आधुनिक रूस के निर्माता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 20 नंबर, कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किनकी रचना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पूछ रहा है कि किसकी रचना है। तो रचना आप याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये आपको कार्ल मार्क्स की रचना है। वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस जो हुआ था ये आपको हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था वियना कांग्रेस, 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि खतौली का युद्ध किस समकालीन सुल्तान के समय जो हुआ था। तो खतौली का युद्ध याद रखिएगा ये आपको हुआ था इब्राहिम लोदी के समय। कब हुआ था, तो 1517-18 के बीच जो है आपका खतौली का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन दिया है कि पदावली गीतों का संकलन है। तो पदावली गीतों का संकलन जो है ये आपको है मीराबाई। पदावली गीतों का संकलन जो है आपका मीराबाई है। आगे क्वेश्चन दिया है कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने कब किया था। तो ये अकबर ने किया था 1572 ईस्वी में। रिकॉल कर लेंगे फिर से हम लोग। मनसबदारी व्यवस्था पूछ रहा है कि शुरुआत जो है अकबर के द्वारा कब किया गया। तो 1577 ईस्वी में जो है यह किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि प्रथम महिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी। तो कांग्रेस के सिर्फ 3 महिला थे। ठीक है। एक थे आप तो एनी बेसेंट, फिर आपको सरोजिनी नायडू, एक और थे जो हमको थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। 3 थे महिला अध्यक्ष। ठीक है। जिसमें एक आपको थे एनी बेसेंट और एक थे आपको
ई क्या बोलते हैं, सरोजिनी नायडू। प्रथम कहेगा तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय कहेगा तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष की जो है नियुक्ति हुआ था, तो 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, 1917 में, और 1925 में आपको थे सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। चलिए, पूरा टोटल जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें 3 महिला थे। ब्राह्म समाज ने करा कि ब्राह्म समाज ने समर्थन किया था, ठीक है। ब्राह्म समाज 2 भागों में बट गया था, ठीक है, याद रखिएगा। एक था आपको भारतीय ब्राह्म समाज और एक था आदि ब्राह्म समाज। तो यहाँ पूछ रहा है कि ब्राह्म समाज के समर्थन किया था, तो ब्राह्म समाज ने समर्थन किया था किसको, तो पश्चिम शिक्षा और अंग्रेजी भाषा का, याद रखिएगा, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा। अगला कह रहा है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो मंगल पांडे को फांसी जो है आपको अप्रैल 1857 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, अप्रैल 1857। महात्मा गांधी ने कहा है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी, तो पहले आप याद रखिएगा कि 904 में जो हुआ था फिनिक्स फॉर्म की जो है स्थापना 1904 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और कोलेस्ट्रॉल जो है इसका जो है स्थापना कोलेस्ट्रॉल 1910 ईस्वी में जो है आपको महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। लेकिन यहाँ नेटॉल कांग्रेस पूछ रहा है, तो ये आपको किया गया था कब, 1894 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वहीं नेटॉल कांग्रेस की स्थापना जो है 1894 ईस्वी में की है। ये भी आपका तीनों जो है आपको दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। फिनिक्स फॉर्म, और यहाँ पे दिया था कोलेस्ट्रॉल 1910 ईस्वी में, फिनिक्स फॉर्म हो गया 1904 ईस्वी में। ये महात्मा गांधी के द्वारा ये सब दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ऑप्शन यहाँ रखिएगा, सी हो जाएगा 28 का। चलिए, अगला क्वेश्चन कराए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है कि क्या था, तो ये था भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे, तो ये आपको थे गणेश शंकर विद्यार्थी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किनकी कृति है, तो ये आपका था नेल्सन मंडेला का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित है, तो ये आपको निहित है राष्ट्रपति में। अब ये अनुच्छेद 53 पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको समझ में चलाएगा कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित है कैसे, तो राष्ट्रपति में, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितने निर्धारित किया गया था, तो ये आपको 500 निर्धारित किया गया था आपको मूल संविधान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संसद के द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किससे संबंधित है, तो 1955 आपको संबंधित है अस्पृश्यता का प्रतिषेध से। वो अस्पृश्यता जो है आपको अनुच्छेद 17 में दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस मौलिक अधिकार जो है प्राप्ति के लिए उत्तरदायी है। कौन सा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार प्राप्ति के लिए जो है आपका उत्तरदायी है, तो ये आपको पड़ता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब ये पड़ता है आपको अनुच्छेद 21 में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो ये अनुच्छेद आपको हो जाएगा 39। अनुच्छेद 39 में जो दिया गया है आपको समान वेतन, समान कार्य और समान वेतन की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 39 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या करना होगा, तो 14 दिन अग्रिम सूचना के साथ सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर के द्वारा विशेष बहुमत से जो है संकल्प पारित किया जाएगा, ठीक है, यानी कि महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का है कि बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को जो है राज्यपाल नियुक्त करेगा, ठीक है। तो विधान परिषद कितने अभी तक हैं, तो 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है। इसमें पूछ रहा है कि सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनीत करेगा, तो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत जो है आपको कुल संख्या का 1/6 भाग जो है वह मनोनीत करता है। लोकपाल अध्यक्ष या सदस्य बनने हेतु कह रहा है कि न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 45 वर्ष, और सांसद बनने के लिए आपका 25 वर्ष, याद रखिएगा। चलिए, 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे।
40 नंबर कह रहा है कि राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कितने तक के कह रहा है कि मामले को निपटारा करती है। कौन कह रहा है? राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कितने तक के कह रहा है कि मामले को निपटारा करती है। तो ये आपको करती है 20 लाख से 1 करोड़ तक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात के समय, तो राष्ट्रीय आपात के समय याद रखिएगा कि राज्य की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका के अधीन आ जाता है। याद रखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय जब आपात लगता है तो राज्य कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका के अधीन जो है आपका आ जाता है। और राष्ट्रीय आपात तीन गो लगता है, 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करने वाला दूसरा राज्य कौन था। तो पहला राज्य तो आपको राजस्थान था। याद रखिएगा, पहला तो आपको राजस्थान था और दूसरा हाँ पूछ रहा है तो दूसरा आपको था आंध्र प्रदेश। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। पहला आपको राजस्थान, दूसरा आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला यहाँ पे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों को कह रहा है कि पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है। तो अनुच्छेद आप इसमें याद रखिएगा, अनुच्छेद आपको हो जाएगा 137। जो उच्च न्यायालय अपना निर्णय दे देता है या आदेश दे देता है तो उसको पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के तहत करेगा। तो अनुच्छेद 137 के तहत। आगे दिया है, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है आपको शिक्षा को मौलिक अधिकार को दर्जा दिया गया है। और ये देखिए रोशन सर हैं, इन्हीं के द्वारा जो है वहाँ कोचिंग में सेट कराया जाता है और वो सेट जो है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और याद रखिएगा कि रोशन आनंद सर का ही बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर चल रहा है, तो वो भी आप सेट अच्छे से लगाइए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम से फ्री माइंड होकर आप लोग सेट लगाइए और फ्री माइंड होकर पढ़िए। ज़्यादा घपचिप के चक्कर में मत रहिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। चलिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य का संबंध जो है मेघालय से आपका नहीं है। कह रहा है कि मेघालय में आपका नहीं है। तो 45 का हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि सिजू वन्यजीव अभयारण्य ये आपको मेघालय में पड़ता है। नरपुह वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपको मेघालय में पड़ेगा। और नोगर खाइलम वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपको मेघालय में पड़ेगा। ज्ञान भारती रिजर्व याद रखिएगा ये पड़ता है आपको गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा कि मेघालय में पूछ रहा है कि नहीं है, तो ज्ञान भारती रिजर्व याद रखिएगा आपका गुजरात में है। माउंट थुलियर अवस्थित है, तो माउंट थुलियर जो है ये आपको पड़ता है ग्रेट निकोबार में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि घाघरा नदी बिहार के किस स्थान पर जो है गंगा से मिलती है। कौन सा? घाघरा नदी। तो ये आपको आता है छपरा में। घाघरा नदी जो है बिहार के किस स्थान पर करा कि गंगा मिलती है, तो ये आपको छपरा में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में गंगा का कौन सा मैदान जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आपको गंगा के कह रहा है कि कौन सा मैदान जो है सर्वाधिक वहाँ पे जो है बाढ़ से प्रभावित होता है। तो आपको मध्य गंगा का मैदान जो है आपको सर्वाधिक जो है बाढ़ से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बिहार के कह रहा है कि किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत है। पूछ रहा है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। तो ये आपको है मुंगेर में। मुंगेर में जो है आपका सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत है। पुंग परियोजना पूछ रहा है कि किस राज्य में आपका पड़ता है। तो ये पड़ता है आपको हिमाचल प्रदेश में पुंग परियोजना, ठीक है। तो अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे अब तक तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, लाइक बटन को दबाइए और कमेंट भी कीजिए कि आप लोग को कैसा लग रहा है, कितना 50 में आ रहा है। उस हिसाब से जो है हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि कब तक वीडियो आएगा ये आपको नोटिफिकेशन भी आपको मिलना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।